अनेक संत ऋषियों महात्मा का मजाक बनाया। कभी भी किसी साधु संत महात्मा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बंधुओं। और सांब इत्यादि जो पुत्र थे भगवान के, इन सब ने खेल खेल में अपने एक भाई को स्त्री का वेश बनाकर उसके पेट पर कपड़ा बांध दिया और संतों की परीक्षा लेने के लिए गए। बोले कि बताओ इसको लड़का होगा कि लड़की होगी। अब संत भगवान क्रोध हो गए और क्रोध आकर श्राप दे दिया कि ना इसे लड़का होगा ना लड़की होगी, ये एक मूसल को जन्म देगी जिससे तुम्हारे सारे कुल का नाश होगा। इतना बोला। अब तो सांब घबराए और सच में जांब के पेट पर जो कपड़ा बांध रखा था वो कपड़ा हटाकर देखा तो उसमें से एक लोहे का मूसल निकला। अब तो भागते हुए जाकर अपने बड़े परिजनों को बताई, नाना इत्यादियों को बताई कि प्रभु ऐसा ऐसा हो गया है हमसे। तो बोले बेटा तुमने तो गलत किया और संतों ऋषियों मुनियों से कभी मजाक नहीं करना चाहिए। उनका प्रेम मिल रहा है तो अपनी मर्यादा बना कर रखो। कभी भी संत मुनि ऋषि गणों को देखो तो उनके चरणों में बैठने की कोशिश करो, उनकी बराबरी ना करो। आजकल लोग फोटो के चलते किसी भी संत के बराबरी से खड़े हो जाते हैं, किसी के भी उनका सम्मान करना भूल जाते हैं, अहंकार में खड़े रहते हैं, संतों को देख के झुकते भी नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं, ऐसे हाथ बांध के ही खड़े रहते हैं, कई इतने। लेकिन खैर आप लोग ऐसे नहीं हैं, आपके यहाँ में ऐसा कोई भी नहीं दिखा, पूरा वरला बहुत अच्छा। तो संतों के सामने जब भी आए तो मर्यादित रहें, मर्यादा का पालन करें, संतों के सामने झुक के चलें, उनको विनम्रता का प्रतीक आप प्रदान करें। ऐसी भावना का उपदेश दिया, सांब इत्यादियों को समझाया। अब मूसल का क्या करें, तो उस मूसल को घोर कर कहते हैं समुद्र में फेंकवा दिया। और भगवान ने उसको घिसकर पानी में बहावा दिया, बुद्धि लगाकर सब जितना भी लोहे का चूर्ण था, घिसा हुआ चूर्ण समुद्र तट पर एरिक नाम की पैनी नुकीली घास बनके प्रकट हो गए। और भगवान ने एक समय अपने संपूर्ण पुत्र परिवार के साथ समुद्र किनारे तट पर गए, क्योंकि जो मूसल था उसको घुरवा के फिकवाया समुद्र किनारे। अब समुद्र की लहर में आके वो किनारे लग गया और समय आने पर वह एरिक नाम की घास पैनी नुकीली हो गई। और जो थोड़ा सा मूसल था वह भी पानी में फेंकवा दिया था। उसको एक मछली निकल गई थी, एक मछुआरे ने उसको पकड़ा, काटा तो उसमें से मूसल निकला, उसको फेंक दिया। अब वो लोहे का टुकड़ा तो किसी के काम का नहीं था। उसी लोहे के टुकड़े को जरा नाम के व्याध ने अपने तीर में लगाया। बंधुओं, बस समय आया, भगवान अपने परिवार को लेकर समुद्र किनारे गए। और कहते हैं समुद्र किनारे सबको प्रेम दृष्टि की भावना से लेके गए थे, लेकिन आपस में बच्चों में कुछ झगड़ा हुआ और एक दूसरे को मारना चालू किया इधर उधर। और जरा जो वो घास एरिक नाम की लगी हुई थी उखाड़ उखाड़ कर कहते यदुवंशियों ने आपस में मारना चालू कर दिया। और ऐसे प्रभु के संपूर्ण परिवार का संहार हुआ। बलदाऊ जी ने जाके श्री ठाकुर जी से कहा कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ, तो बोले अब लीला पूर्ण करने का समय आ गया है। बलदाऊ जी महाराज जी जल समाधि लेते हैं भगवान एकांत में, और समुद्र के से कुछ दूर जाकर द्विवट एक वट है उसके नीचे जाकर बैठ जाते हैं। अभी द्वारिकापुरी गए थे तो हमने उस वट का दर्शन किया, और जहाँ पर भगवान
के चरण पर वही जरा नाम का व्याध जिसने तीर के नोक पे लोहे को लगा रखा था, शिकार खेलने के लिए आया। भगवान पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर बैठे थे और एड़ी चमक रही थी भगवान की, तो उसको लगा कि कोई हिरण है, उसका यह मुख है, और उसने तीर छोड़ा, भगवान के पैर पे जाके लगा। भगवान के मुंह से जोर से चीख निकली और उस चीख को सुनकर पास में आया तो देखा, अरे ये तो प्रभु हैं, और रो पड़ा। प्रभु मुझसे भूल हो गई, भूल हो गई। बोले मैं किसी और का नहीं, तेरा इंतजार कर रहा था, क्योंकि अब मेरा लीला संवरण करने का समय आ गया है। सबको आशीर्वाद भगवान ने दिया और कहा कि मेरा फिर दोष, मुझे पाप लगेगा। बोले तुझे कोई दोष पाप नहीं लगेगा। और भगवान ने कृपा करी, कहा तू बाली के रूप में था, तब मैंने भी तुझे पीछे से बाण मारा था। उस समय क्यों? क्योंकि बाली के रूप में जब तू था, तुझे ये वरदान था कि सामने से कोई नहीं मार पाएगा। महर्षि ने तुझे बल प्रदान करा था कि जो भी तेरे सामने आएगा उसका आधा बल तेरे में आ जाएगा, और इसीलिए तुम्हें पीछे से ही छिपके मारा जा सकता था। और तुमने कहा था अगर आए तो हरि उद्धार करने आए, तो मैं उस समय रामा अवतार में था। अभी वो तुम्हारा एक छोटा सा कार्य जो अब पूर्ण हुआ है, जाओ, तुम कुछ नहीं होगा, तुम खुश रहो। भगवान ने कहा, भजन का उद्देश्य दिया, व्याध गया। भगवान बैठे थे, भगवान बैठे थे, उसी समय देवता गण आने लगे और भगवान को अपने अपने लोक में बुलाने के आवाहन करते हैं। आज देवी योग माया आई, प्रभु मेरे धाम चलो, उस समय विश्राम करना। देवी जी बोले नहीं, मेरे यहाँ विश्राम करना। बोले दिव्य लोक में फिर आऊंगा। ब्रह्मा जी आए, प्रभु क्षमा तो नहीं किया, लेकिन इतनी कृपा करो कि कुछ सेवा का मौका मिल जाए। और ब्रह्मा जी आए कि प्रभु ब्रह्मलोक चलो, कुछ देर ब्रह्मलोक में रहना। बोले नहीं। इंद्र आया, प्रभु मेरे पर कृपा करो, मैंने तो ब्रजवासियों से मिलाया था, मेरे पर कृपा करो, इंद्रलोक चलना। बोले फिर आऊंगा। भगवान शंकर आए, प्रभु कैलाश में वास करना। भगवान को बोले प्रभु फिर आऊंगा ना। भगवान देवलोक में गए, इंद्रलोक में गए, ब्रह्मलोक में नहीं गए। भगवान भक्तों को कृपा करने के लिए बंधुओं इस कलयुग के धराधाम ग्रंथ एवं जिसे हम भागवत रूप कल्पतरु वृक्ष मानते हैं, भगवान शब्दों के रूप में परिवर्तित होके काया छल के रूप में, काया कल्प के रूप में हम सबको कृपा करने के लिए कहीं और नहीं, इसी भागवत में देखते देखते दिव्य देह प्रकट हुई और भगवान भागवत वेद व्यास जी के इस दिव्य ग्रंथ में समा गए और सब बुलाते रह गए। भगवान कहीं नहीं गए, भक्तों को कृपा करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण में समा गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमन्नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
भगवान ने भक्तों पर कृपा करी। राजा परीक्षित ने 7 दिन तक ऐसे सुंदर कथा को श्रवण किया। अब कहा राजा परीक्षित और कोई बात नहीं है, बस अब तुम निश्चिंत होकर जाओ। और ऐसे भगवान ने राजा परीक्षित को भेजा। राजा परीक्षित ने 7वें दिवस में स्नान इत्यादि कृत करके भगवान की स्मृति लीला करी। और कहते हैं तक्षक जो नाग का श्राप मिला था, पूजन की थाली में पुष्प में बैठकर छिपकर आया और राजा परीक्षित को स्पर्श किया। राजा परीक्षित को स्पर्श करने के पश्चात उनका देह छूटा, देह मात्र ही रह गया था, क्योंकि भगवान की कथा सुनकर मन रूपी पंछी तो पहले ही भगवान के चरणों में अर्पण हो चुका था, इसीलिए देह मत था। बस देह को तक्षक ने स्पर्श किया और राजा परीक्षित स्वधाम को गए। ये भागवत भी कृपा करने वाली है। आइए इसके अंतिम श्लोक में हम सब यही प्रार्थना करें, क्योंकि अंतिम श्लोक भागवत जी का सब मेरे साथ मिलकर बोलें, सभी हाथ जोड़ें और भागवत कथा को यहाँ हम विश्राम करते हैं और श्री जी कृपा करेंगी। सभी हाथ जोड़िए, सभी दोहराएं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापो प्रणाशनम